साथीमन बैठक करके कलेक्टर के 2 बार चिट्ठी लिख के दे चुके हैं। तो जिला कांग्रेस कमेटी पर हमारा अध्यक्ष है, ये भी जिला पंचायत के सदस्य है। हमारे हसदो जंगल उजड़ जाने से कितना पीड़ा है ये हम समझते हैं। ये हमारे ऊपर है वो पीड़ा ना, तो हम समझते हैं। जो कहते हैं परसा वाले उखड़े हैं तो उसको बासन में दिए हैं। बसावट आज जा करके देखें वहाँ पे कि कितना जने हैं वहाँ पे और कितना जने नहीं हैं। ये जंगल में हमको शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे उजाड़ने दें हम अपने हसदो जंगल को। हमारे जंगल में यहाँ आयुर्वेदिक मिल रहा है, जड़ी बूटी मिल रहा है, यहाँ तेंदू चार हर कुछ मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे हम इतना आसानी से अपने हसदो जंगल को उखाड़ने दें। हम अपने हसदो जंगल को नहीं उजाड़ने देंगे। जो उजाड़ने आएगा तो उसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हमारा वादा है। हम सीने ठोक कर कहते हैं कि हम अपने हसदो को बचाएंगे और बचा कर रहेंगे। जब तक हमारा हसदो नहीं बचेगा तब तक हम धरना में रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे सुनीता पोर्ते का वादा है कि हमारे हसदो जंगल को नहीं उजाड़ने देंगे। उनका तो शुरू से कहना है और आज भी कहे हैं कि यदि आपका लड़ाई है गांव को बचाने के लिए तो ज़रूर बचेगा, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। और हम वही चाहते हैं कि भाई यहीं, लेकिन जो सरकार कह रही है उस पर 2 मत है कि भाई हम तो ग्राम सभा में कह दिए कि हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तो फर्जी तरीक़ा से ग्राम सभा करवा लिए ना। उसका मतलब ये है कि भाई आप जांच भी नहीं किए। हम तो बोले कि आप जांच करो, आप गलत तरीक़ा से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ अभी तक। जनता के पास एक ही विकल्प है, लड़ना, क्योंकि यहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी कोई अनुमति नहीं दी है और वो डटे हुए हैं। आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई आज हसदेव की लड़ाई, वो सिर्फ हसदेव की नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। और कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ये बताता है। तो निश्चित तौर पर आज हसदेव नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है। और जब एक प्रदेश संघर्ष में उतर जाता है तो मान के चलिए कि हम जीतेंगे। जो गांव वाले यहाँ उपस्थित हैं ये सहमत नहीं है कि यहाँ जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा, जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी, कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है जहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी, इसको स्थगित किया जाए। गाँव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो, तो उनको बिना दबाव के ग्राम सभा करने दीजिए। ये जो शिकायत आती है कि दूसरे गांव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सम्मिलित होकर हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा, जहां हेलीकॉप्टर उतरा तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए। खदान के शर्तों में एक प्रावधान ये भी है कि कोयला निकलने के बाद शेष जो क्षेत्र है उसमें ओवरबर्डन जो पृथक किया गया है उसको लाके भरा जाएगा और वो ज़मीन को रिक्लेम करके संभवतः उसमें फॉरेस्ट की ज़मीन होगी तो प्लांटेशन किया जाएगा। मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम किया गया है, लेकिन यहाँ आने पर अभी तक मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिखा कि खदान जहाँ खोदा गया था उसको पाट के ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। खदान के शर्तों का ही अगर पालन नहीं हो रहा है तो कल कितने बातों का पालन होगा। इनका कहना है कि हमारी आजीविका वन से जुड़ी हुई है।